हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 15 मई 2024 यानी वेंसडे के लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी इन्वॉल्व हैं अपने इसमें। एंड अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली हमें अपने साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस को ही ट्रेड करना होता है। क्या मतलब है इसका? कि जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ बार बार ट्रेड कर रहे हो या बार बार उसको नॉलेज लेके फिर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि आप प्रॉपर टारगेट लेंगे या फिर अपने एसएल को हिट कराएंगे। ठीक है, बीच में ये जो साइकोलॉजी डगमगाती है वो तभी डगमगाती है जब हमारा ट्रेड में कॉन्फिडेंस कम होगा या नहीं होगा। थोड़ा इन चीज़ों पे फोकस करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने आज क्या किया? आज तो बस कंसोलिडेशन ही किया है। अब कल के लिए क्या चांसेस है? देखो, कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ना 1464, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो। ठीक है, बट हाँ, अगर ऊपर जाती है तो भी हम विद एसएल ट्रेड कर सकते हैं। एसएल छोटा सा लेके चलेंगे सो दैट दिक्कतें ना हो। 1461.6 यानी 1461.5 का हम एसएल लेके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1471 एंड 1480। ठीक है, और नीचे अगर जाता है 1460 के नीचे जाता है तो 2 पॉइंट का एसएल यहाँ पे भी लेके चलेंगे। एंड टारगेट हमारे क्या रहेंगे? 1451.5 एंड देन 1443.5। ठीक है, एसएल क्या लेके चलेंगे? 1462 का यहाँ पर हम एसएल लेके चलेंगे। सो अभी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो, इसी के अंदर डगमगाए, तो फिर हमें ट्रेड अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल बुलिश है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कुछ बेरिशनेस नहीं आती तो बुलिश ही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, तो एक्सिस बैंक में भी अभी ये कंसोलिडेशन ही किया है ना। तो टोटल आज अगर आपने देखा हो तो कंसोलिडेशन ही चला है। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? तो 1125 अगर टूटता है तो 35 एंड 47 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल की मैं बात करूँ तो एसएल हमारा रहेगा 1122.5। ठीक है, यानी 2.5 पॉइंट का एसएल हम लेके चलेंगे। 1119 अगर ब्रेक होता है तो फिर 1108.5 एंड 1100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1122 का हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। स्ट्रक्चर इसका बियरिश है ना, यानी ऊपर गया था बट लोअर हाई, और अभी हाई इसने पिछला हाई नहीं तोड़ा। ठीक है, तो अभी हो सकता है ये लोअर लो लगाए या हाई। अगर ये हाई लगाएगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर हायर हाई साइड जाएगा, और लो लगा लिया तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने काफ़ी अच्छा आज बाउंस किया है। एंड अब क्या है, क्योंकि यहीं अगर मैं ये देखूं तो पूरा आपका एक पैटर्न बन रहा है, कर्व पैटर्न। एंड अगर ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर 2853 के ऊपर, तो फिर आपको 2876.5 एंड 2905.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हम लेके जो चलेंगे दैट इज़ 2840। ठीक है, 2840 इज़ आवर एस एल फॉर दिस, या ये काफ़ी बड़ा एस एल हो जाएगा, सो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। 2846 का लेके चलेंगे। ठीक है, 46 इज सफिशेंट है ना, 7 मिनट बहुत है। इतना हिट नहीं होगा ऊपर जाने के बाद, तो हिट होगा तो फिर वो नीचे ही आने की ट्राई करेगा। बियरिश कब होना है? 2838 के नीचे हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2820 एंड 2801। यहाँ पर एसएल क्या लेके चलेंगे? तो एसएल हमारा रहेगा 2843 का। ठीक है, तो छोटे से एसएल रहेगा बट हाँ बियरिश साइड। बट अभी ट्रेड बुलिश है। कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो बियरिश ये पैटर्न बना हुआ है। सो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट होगा तो नो डाउट अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, और नहीं होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आज थोड़ा विक्स कूल ऑफ हुआ है। ठीक है, विक्स कूल ऑफ हुआ है मतलब 1-1.5% हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा विक्स रुका है। अदरवाइज डेली इंक्रीज़ ही कर रहा था, है ना। और हमें पता है किसने इंक्रीज़ कर रहा है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि 4 जून को हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आना है, एंड उसकी वजह से ये जो विक्स है वो हाइप कर रहा है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया? कंसोलिडेशन ही किया है। कल वेट करेंगे कि अगर ये 1428 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है और यहाँ सर्वाइव करता है तो फिर आपको 1439, एंड अगर 1439.5 एंड 1449 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो 1425 इज़ योर एसएल। 1422 नीचे टूटता है तो फिर 1413 एंड 1403 इज़ योर टारगेट, एंड 1426 इज़ योर एसएल। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट इन्फोसिस। स्ट्रक्चर अभी बुलिश ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है हल्का हल्का, तो अभी चल तो ऊपर ही रहा है ना।
और अच्छे खासे सपोर्ट पे, तो हो सकता है हमें एक मूवमेंट देखने को मिले। बट हाँ, हम लेवल टू लेवल की बात सोचेंगे, ये नहीं कि हम बुलिश हो जाएं या बेरिश हो जाएं। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि लाइक अगर बुलिश स्ट्रक्चर और बुलिश ही कुछ हमें ट्रेड मिल रही है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है ना। बट हाँ, उसमें हमें टारगेट हम लॉन्ग टर्म के लिए या फिर हम एसएल ट्रेल करते हुए टारगेट तक अचीव कर सकते हैं, बड़े टारगेट। और अगर हमारा स्ट्रक्चर बियरिश है और बुलिश ट्रेड मिल रही है तो फिर हम छोटे टारगेट, यानी जो टारगेट गिवन है वहीं बुक कर लेंगे, ज़्यादा उसमें उसको ट्रेल करने इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, टारगेट थोड़ा छोटा कर सकते हैं इन चीज़ों में अगर ट्रेड और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं फॉर SBI। 822 के ऊपर जाता है तो 833 एंड 833 के ऊपर जाता है तो 840, ये हमारे टारगेट रहेंगे फॉर SBI। 840 जाते ही बुक कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पर जब भी जाता है रेजिस्टेंस अच्छा खासा फेस होता है। सो अब SL की बात कर लें, 817.5 इज़ योर SL। 813.5 के नीचे जाता है तो फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी कहाँ तक, 805 एंड 795.5। यहाँ अगर मैं SL की बात करूँ तो 818 इज़ योर SL। ठीक है, सो दैट्स अबाउट SBI। स्ट्रक्चर इसका अभी तो थोड़ा सा बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, ये जैसे ही टूटेगा तो फिर स्ट्रक्चर बियरिश हो जाएगा, दैट इज़ 795। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। कल काफ़ी बड़ा फॉल के बाद ये ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। एंड जब भी ये फ्लैग का ब्रेक डाउन अगर हुआ तो काफ़ी बड़ा फॉल वापस दिखेगा, जितना बड़ा ये पोल बना था। ओके, तो अभी लेवल वाइज देख लें, 967 अगर ब्रेक होता है तो 977 एंड 987 तक जाने की कोशिश करेगा। ऐसे छोटा सा लेंगे क्योंकि फ्लैग पैटर्न है, दिक्कतें हो सकती हैं, तो 964 इज़ अवर SL। 954 अगर टूटता है तो फिर हम 946 एंड 938 का टारगेट के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर SL हम कितना लेके चलेंगे, तो 958 इज़ अवर SL। ठीक है, सो यहाँ एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ कुछ बेयरिश पैटर्न बने, यानी थोड़ा सा ब्रेकआउट और नीचे आ जाए तो फिर हम एक बेयरिश ट्रेड लेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चर बेयरिश है ना। नेक्स्ट इज़ अडानी। अडानी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट चला है, 4.5% आज ऊपर जाके क्लोजिंग दिए। एंड अब कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 3043 अगर ये टूटता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था ना, तो 3085 एंड देन 3130 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। SL की बात करूँ, 3030 का आपका SL रहेगा, यानी ओनली 15 पॉइंट का SL है ना। 3017 अगर टूटता है तो फिर आपको थोड़ा बेरिशनेस देखने को मिलेगी, कहाँ तक, 2975 एंड 2928 तक की। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो SL हमारा रहेगा 3035 का। ठीक है, सो दैट्स अवर हार्ड SL। स्ट्रक्चर थोड़ा काफ़ी अच्छे, यानी आप अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था। एंड अगर ये सर्वाइव करता है तो फिर काफ़ी अच्छा अपवर्ड हम मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ अबाउट स्टॉक्स। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।